कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 11 नवंबर 2025 और दिन है मंगलवार। आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो रात्रि 11:09 तक प्रभावी रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सप्तमी तिथि के देवता भगवान सूर्य हैं। यह तिथि यात्रा, विवाह और शुभ कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी होने के कारण इसमें ऊर्जा का स्तर थोड़ा मध्यम रहता है। यह आज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आज शाम 6:18 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष में नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इसके देवता हैं देवगुरु बृहस्पति और इसके स्वामी हैं कर्म फलदाता शनिदेव। यह एक अद्भुत संयोग है, ज्ञान के देवता और कर्म के देवता का प्रभाव। पुष्य का प्रतीक है गाय का थन, जो पोषण, पवित्रता और प्रचुरता को दर्शाता है। यह नक्षत्र हर प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन शाम 6:18 के बाद नक्षत्र बदलेगा और आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा, जो बुध का नक्षत्र है और इसका प्रतीक सर्प है। आश्लेषा की ऊर्जा बहुत तीव्र, तीक्ष्ण और रहस्यमयी होती है, तो आज दिन में पोषण और शाम में तीव्रता का अनुभव होगा। आज सुबह 9:44 तक शुभ योग है और उसके बाद शुक्ल योग लगेगा। ये दोनों ही योग अपने नाम के अनुसार शुभता और पवित्रता के प्रतीक हैं। शुभ योग में किए गए कार्य प्रसिद्धि दिलाते हैं और शुक्ल योग मन में और आसपास के वातावरण में एक सात्विक ऊर्जा का संचार करता है। यहां थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज दिन में 11:32 तक विष्टिकरण है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन माना जाता है और इनका स्वभाव बहुत उग्र है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र भद्रा काल में किसी भी प्रकार का नया, शुभ या मांगलिक कार्य करने की सख्त मनाही करता है। 11:32 सुबह भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद का समय शुभ कार्यों के लिए बेहतर है। आज मंगलवार का दिन है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि के कारक हैं। मंगलवार की ऊर्जा हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह कभी कभी क्रोध और जल्दबाजी को भी जन्म दे सकती है। अब इन सब का आपके लिए क्या मतलब है? आज का दिन एक मिश्रित ऊर्जा लेकर आ रहा है। दिन का पूर्वार्ध, विशेषकर सुबह 11:32 तक भद्रा के कारण थोड़ा संघर्षपूर्ण या बाधाओं वाला महसूस हो सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय या नई शुरुआत इस समय में टालना ही बुद्धिमानी होगी। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें, जो सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 PM के बीच है। यह दिन का वह समय है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। आज राहुकाल का समय दोपहर 2:55 PM से शाम 4:17 PM तक है। यह समय भ्रम, धोखा और नकारात्मकता का होता है। इस दौरान कोई भी आर्थिक लेन देन, महत्वपूर्ण मीटिंग या यात्रा की शुरुआत न करें। आज के पंचांग की विशेष सलाह है। आज पुष्य नक्षत्र और मंगलवार का एक दुर्लभ संयोग है। यह सिद्ध योग बनाता है जो आध्यात्मिक साधनाओं, मंत्र जाप और विशेषकर हनुमान जी की उपासना के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। यदि आप किसी बाधा से परेशान हैं, तो आज का दिन उस बाधा को दूर करने के लिए आध्यात्मिक उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। तो यह थी आज के पंचांग की विस्तृत जानकारी जो हम सभी पर लागू होती है। अब हम अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज के ग्रहों का खेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन के महत्वपूर्ण भाव आज बहुत सक्रिय हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी माता के कारक हैं, वह आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और वह अपनी स्वयं की राशि कर्क में स्थित है। ज्योतिष में छठा भाव त्रिक भावों में से एक है, यानी यह एक चुनौतीपूर्ण भाव है। यह रोग या अर्ण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, इसी छठे भाव में ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में चंद्रमा के साथ विराजमान है। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह हमें अपने उस भाव से संबंधित क्षेत्रों पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। साथ ही आपकी राशि में ही मायावी ग्रह राहु विराजमान है और आपके धन और परिवार के दूसरे भाव में
कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं और आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में आध्यात्मिक ग्रह केतु हैं। यह 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। तो इन सभी शक्तिशाली ग्रहों का जमावड़ा आज आपके दिन को कैसे प्रभावित करेगा? आइए अब आपके जीवन के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज अपने मन को संभालना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है। जब मन का ग्रह संघर्ष, रोग और शत्रुओं के घर में बैठ जाता है तो मन स्वाभाविक रूप से इन्हीं विषयों पर सोचने लगता है। आपको अनजाना भय, बेवजह की चिंता और असुरक्षा की भावना घेर सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या आपको समझ नहीं रहे हैं। चूंकि चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में है, इसलिए यह भावनाएं बहुत तीव्र होंगी। आप छोटी सी बात को भी बहुत गहराई से महसूस करेंगे और भावुक हो सकते हैं। 6ठे भाव में बैठे वक्री बृहस्पति आपको इन चिंताओं का विश्लेषण करने की बुद्धि तो देंगे, लेकिन यह ओवर थिंकिंग को भी जन्म दे सकता है। आज आपको जानबूझकर अपने मन को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मक चीजों में लगाना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सर्विस और हार्ड वर्क का दिन है। 6ठा भाव हमारी दैनिक नौकरी और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का यहां होना यह दर्शाता है कि आज आपके ऊपर काम का बोझ बहुत अधिक रहेगा। आपको अपने नियमित कार्यों के अलावा दूसरों की भी मदद करनी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर आज छोटी मोटी राजनीति या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि 6ठा भाव शत्रुओं का भी है। वक्री बृहस्पति का प्रभाव आपको यह सलाह दे रहा है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, लेकिन अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव में न पड़ें। आज विनम्रता और धैर्य ही आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। जो काम आपको सौंपा गया है उसे पूरी लगन से करें, भले ही उसका श्रेय आपको तुरंत न मिले। व्यापारियों को आज हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। 6ठा भाव आरण और प्रतिस्पर्धा का भाव है। आज किसी भी तरह का नया कर्ज लेने या किसी को बड़ी रकम उधार देने के लिए दिन बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ऐसा करने से आपका पैसा फंस सकता है या आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। आपके कॉम्पिटिटर्स आज आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं या आपके खिलाफ कोई रणनीति बना सकते हैं। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कोई भी नई बिजनेस डील विशेषकर सुबह भद्राकाल में करने से बचें। बेहतर होगा कि आज आप नए विस्तार की योजना बनाने के बजाय अपने मौजूदा ऑपरेशंस को सुचारू बनाने, अपने खातों को व्यवस्थित करने और अपनी टीम को संभालने पर ध्यान केंद्रित करें। धैर्य से आज का दिन निकालें। मेरी माताओं और बहनों जो घर संभालती हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत अधिक व्यस्तता और मानसिक थकावट वाला रह सकता है। चंद्रमा का 6ठे भाव में होना यह सीधे तौर पर दिखाता है कि आज आपका पूरा ध्यान और ऊर्जा घर के दैनिक कामकाज, साफ सफाई और सबकी जरूरतों को पूरा करने में ही लगी रहेगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से रात तक बस काम ही कर रही हैं, लेकिन न तो काम खत्म हो रहा है और न ही कोई आपकी मेहनत को उस तरह से सराह रहा है जिसकी आप हकदार हैं। 6ठे भाव का चंद्रमा मन में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकता है। बच्चों की चिंता या घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। दूसरे भाव में बैठे वक्री शनिदेव के कारण परिवार या ससुराल पक्ष में किसी के साथ आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, जिससे व्यर्थ का मनमुटाव पैदा हो। मेरी सलाह है कि आज हर चीज को परफेक्ट करने की जिद न करें। अपने लिए, अपनी शांति के लिए दिन में थोड़ा समय अवश्य निकालें, क्योंकि 6ठे भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से थका सकता है। इसलिए आराम करना और खुद को प्राथमिकता देना आज बहुत जरूरी है। आर्थिक मामलों में आज आपको एक संतुलन बनाकर चलना होगा। एक तरफ आपके धन भाव में वक्री शनिदेव बैठे हैं, जो धन के प्रवाह को धीमा कर रहे हैं और आपको बचत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 6ठे भाव में स्थित चंद्रमा अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रहे हैं। यह खर्च मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, किसी पुराने बिल या कर्ज को चुकाने या किसी कानूनी मामले पर हो सकता है। यानी एक तरफ पैसा बचाने का दबाव है और दूसरी तरफ खर्च करने की मजबूरी। आज किसी भी तरह के सट्टेबाजी, शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से बिल्कुल दूर रहें। अपनी आय और व्यय का एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहने का प्रयास करें। आपके सप्तम भाव
यानी विवाह के घर में केतु ग्रह का गोचर चल रहा है। केतु एक वैरागी और अलगाववादी ग्रह है। यह रिश्तों में एक आध्यात्मिक खोज या एक तरह की असंतुष्टि पैदा करता है। आज जब आपके मन का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है तो यह ऊर्जा आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकती है। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी दबी हुई बात को लेकर बहस हो सकती है। गलतफहमियां पैदा होने की प्रबल आशंका है। आपके या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का मुद्दा भी तनाव का कारण बन सकता है। आज का दिन रिश्ते में मैं को छोड़कर हम पर ध्यान केंद्रित करने का है। अपने साथी को सुनें, उन्हें समझने की कोशिश करें और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी आज का दिन भावनाओं के उतार चढ़ाव वाला रहेगा। छठे भाव का चंद्रमा मन में शक और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको अनदेखा कर रहा है या आपसे कुछ छिपा रहा है, जबकि हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। यह केवल आपके मन का वहम हो सकता है। आज अपने रिश्ते पर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों या सोशल मीडिया की वजह से कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ने दें। पारदर्शिता और सीधा संवाद आज आपके रिश्ते को किसी भी तूफान से बचा सकता है। पारिवारिक मोर्चे पर आज आपकी वाणी ही आपके संबंधों का आधार बनेगी। आपके दूसरे भाव में शनिदेव वक्री हैं। यह स्थिति आपको कभी कभी बहुत सीधा और कठोर बोलने वाला बना सकती है। आज आपकी कोई बात परिवार के किसी सदस्य को बुरी लग सकती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा जो मां के कारक हैं आज छठे भाव में पीड़ित हैं। घर की शांति बनाए रखने के लिए आज चुप रहना, ज्यादा सुनने और कम बोलने की नीति अपनाना सबसे अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं इस पर विशेष जोर दे रहा हूं। छठा भाव सीधे तौर पर रोगों का भाव है। मन का कारक चंद्रमा जब यहां आता है तो वह सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तनाव, चिंता, नींद न आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शारीरिक रूप से चंद्रमा कर्क राशि में है, जो हमारे शरीर में छाती, फेफड़े, पेट और तरल पदार्थों को नियंत्रित करता है। इसलिए आज आपको सीने में जलन, एसिडिटी, अपच या जल जनित संक्रमण से सावधान रहना चाहिए। बाहर के भोजन और ठंडी चीजों से परहेज करें। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को आज अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। छठे भाव का चंद्रमा मन को भटकाता है। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर दोस्तों के साथ वाद विवाद, स्वास्थ्य की चिंता या भविष्य की असुरक्षा जैसे विषयों पर जा सकता है। यह भटकाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति उन छात्रों के लिए अच्छी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करने की ऊर्जा देगा। लेकिन सामान्य पढ़ाई के लिए आपको एक शांत जगह ढूंढनी होगी और मोबाइल जैसे विकर्षणों से दूर रहना होगा। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सारांशित करते हैं। आज का दिन संतुलन और सावधानी का दिन है। आपका मन चिंताओं और भावनाओं के सागर में गोते लगा सकता है, इसलिए उसे स्थिर रखना जरूरी है। करियर में मेहनत ज्यादा और परिणाम फिलहाल कम दिख सकता है, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आर्थिक रूप से खर्चों पर नियंत्रण रखना और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आज का मूल मंत्र है। रिश्तों में, चाहे वह वैवाहिक हो या पारिवारिक, अपनी वाणी और अपने अहंकार पर संयम रखना ही शांति का मार्ग है। और अब आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको एक योद्धा नहीं बल्कि एक सेवक बनने के लिए कह रहा है। आज आपकी जीत संघर्ष करने में नहीं बल्कि सेवा करने में है। जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनसे लड़ने के बजाय उन्हें हल करने में अपनी ऊर्जा लगाएं। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद करें, घर पर किसी बीमार सदस्य की देखभाल करें या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। जब आप अपनी चिंताओं से ध्यान हटाकर दूसरों की सेवा में लगते हैं तो आपकी अपनी समस्याएं स्वतः ही छोटी लगने लगती हैं और उनका समाधान भी मिलने लगता है। यही आज का गुरु मंत्र है। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष केवल समस्या बताना नहीं बल्कि उसका समाधान देना भी है। आज की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है चंद्रमा के लिए मानसिक शांति का उपाय। ज्योतिषीय तर्क यह है कि आज आपका मन छठे भाव में पीड़ित है। मन को बल देने के लिए और उसकी नकारात्मकता को शांत करने के लिए आज शाम को जब चंद्रमा आकाश में दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करें
और 108 बार ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। यह चंद्रदेव का बीज मंत्र है। इसकी ध्वनि तरंगें सीधे आपके मन को शांत करती हैं। दूसरा उपाय है मंगल और शनि के लिए बाधा निवारण उपाय। आज मंगलवार है और आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है। छठे भाव की बाधाओं, शत्रुओं और कर्ज की समस्या से निपटने के लिए आज शाम को हनुमान जी के मंदिर जाएं। उन्हें एक मीठा पान और सिंदूर अर्पित करें। वहीं बैठकर एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण को हर प्रकार के संकट और शत्रु बाधा को काटने वाला माना गया है। यह उपाय आपको आंतरिक शक्ति और हर चुनौती से लड़ने का साहस देगा। तीसरा उपाय है राहु केतु और बृहस्पति के लिए ज्ञान का उपाय। आपकी राशि में राहु भ्रम पैदा कर रहे हैं और बृहस्पति वक्री होकर आपको आत्मनिरीक्षण के लिए कह रहे हैं। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आज किसी वृद्ध ब्राह्मण या अपने किसी गुरु को पीले वस्त्र या बेसन की मिठाई दान करें। यह उपाय आपके ज्ञान चक्षु को खोलेगा और आपको सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे राहु का भ्रम कम होगा। मुझे पूरी आशा है कि इस विस्तृत विश्लेषण और इन उपायों के माध्यम से आप आज के दिन को न केवल सफलतापूर्वक पार करेंगे, बल्कि इसे अपने आध्यात्मिक विकास का एक अवसर भी बना पाएंगे। याद रखिए, ग्रह हमें केवल संभावनाएं दिखाते हैं। हमारा सच्चा भविष्य हमारे कर्म और हमारी चेतना से बनता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और सहायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें। हर हर महादेव।